हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू वैकेंसी के ऊपर जो कि आपका CSIR मतलब आपका सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और दिल्ली में ही ये आपकी दिल्ली की वैकेंसी है। सेकंड चीज़, किसको ये फॉर्म फिल करना चाहिए किसको नहीं, वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो यहाँ पे नोट कर लेना कि आपका 22 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 21 अप्रैल लास्ट डेट है। एंड सेकंड चीज़, आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी इन्होंने दिया हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई या जून में होने के चांसेस हाई हैं। मतलब इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही तेज़ी से होगा, तो जून के आसपास इसका जो है स्किल टेस्ट भी होने के चांसेस हाई है। ठीक है। एंड सेकंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी है, बाकी दिल्ली की वैकेंसी है और बाकी जो मेन चीज़ें वो डिस्कस कर लेते हैं। जो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 177 है। एंड ग्रुप सी यानी नॉन गैजेटेड है, पे लेवल 2 के अंदर ही आता है। और ये जो है ये JSA की है, यानी इसमें 2 पोस्ट JSA की भी पोस्ट है और स्टेनो की। तो हम स्टेनो के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जूनियर स्टेनो की टोटल 32 पोस्ट है। ग्रुप सी है, लेवल 4 की है, वही आपका जो SSC स्टेनो ग्रेड D क्या होता है। एंड सेकंड चीज़, 12th मांगा हुआ है और एज जो है इसका 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इसके बाद यहाँ पे चीज़ें जो मेन है वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो यहाँ पे है इन्होंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई है, बाकी आप चेक कर सकते हो। टोटल 209 अनरिजर्व कैटेगरी। एंड इसके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है और ये चीज़ क्लियर है। अनरिजर्व 500 रुपीज़। बाकी वुमेन हो गया, SC ST भी, तो वुमेन कैटेगरी वाले जितने भी भाई आपको तो फिल कर लेना चाहिए क्योंकि वैकेंसीज में फ़ी नहीं है। जो भी दिल्ली से हैं और सेंटर ज़्यादातर चांसेस हैं कि दिल्ली में ही इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस हाई है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। जो जनरल कैटेगरीज़ हैं, बाकी SC के लिए 5 ईयर वो सब चीज़ें। एंड बाकी 27 मैक्स उसके लिए होगा, स्टेनो के लिए। इसके अलावा क्या चीज़ यहाँ पे है, 1 सेकेंड। एग्ज़ाम का देखो प्रोसेस यहाँ पे क्या है, एक तो आपका CBT OMR बेस्ड एग्ज़ाम भी हो सकता है और दूसरा आपका CBT भी हो सकता है और वो चीज़ आपका बाद में बता देंगे ये लोग। एंड सेकंड चीज़ आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 घंटे का पेपर होगा, वही पूरा सिलेबस। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर SSC वाले हो और दिल्ली में ही थोड़ा रहते हो या चाहते हो कि दिल्ली में ही चीज़ें हो जाएं, तो ये वाली जो इम्पोर्टेंट है ये वाला फॉर्म फिल कर लेना। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बिल्कुल कम है, बट फिर भी ये है कि जो सिलेबस है इसका वो बिल्कुल मैच करता है, आपका बिल्कुल सेम है SSC की तरह। तो बिल्कुल अभी SSC का जस्ट एग्ज़ाम हुआ तो प्रिपरेशन अभी होगा, तो फिल कर लेना। ठीक है। जो सेकंड चीज़ स्किल टेस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है कि इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट में होगा एंड हिंदी वालों के लिए 65, सेम चीज़ वही है। इसके अलावा जो मेन है सिलेक्शन, तो आपका सेम वही है जो SSC का ही है प्रोसेस। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होंगे, ये JSA के लिए है। देखो बाकी चीज़ें तो यही है, बाकी फॉर्म तो फिल कर लेना जो भी सिलेबस क्योंकि सेम है, तो मेरे हिसाब से SSC वाले जो हैं इसे फिल कर सकते हैं, इजी आपको फिल करना चाहिए। सेकंड चीज़ है कि दिल्ली की पोस्ट है तो और भी सही रहेगा चीज़ें। ठीक है। बाकी ये जो PDF फॉर्म है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूँगा, तो जो भी चीज़ें डाउट वाली होंगी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और फॉर्म को जितना जल्दी हो सके फिल कर लें क्योंकि लास्ट डेट में थोड़ा सा सर्वर बिज़ी हो जाएगा। एंड बाकी चीज़ें तो इसमें कुछ है नहीं, बाकी नॉर्मली है। कुछ लगेगा मुझे तो एक बार और मैं रीड कर लूँगा, या फिर कुछ लगता है कि थोड़ा डाउट वाला चीज़ें हैं वो कमेंट में पूछ लेना, है ना। चलिए, इस जो PDF फॉर्म है इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूँगा, तो बहुत आराम से चीज़ें पढ़ लेना जो भी चीज़ें यहाँ पे दिए हुए हैं एक्स्ट्रा। बाकी इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आपका एग्ज़ाम डेट इंपॉर्टेंट था, लास्ट डेट कब था, सेकंड चीज़ सिलेबस इंपॉर्टेंट था और नंबर ऑफ पोस्ट इंपॉर्टेंट था। बाकी चीज़ें वही है जो और एग्ज़ाम में या और फॉर्म में होता, सेम क्राइटेरिया वही है बाकी।